रूस यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन ने फिर उगली आग, युद्ध खत्म करने की ज़ेलेंस्की की शर्तों पर भड़के। पुतिन ने फिर दी यूक्रेन को तबाह करने की चेतावनी, ज़ेलेंस्की ने हाथ से लिखा था शर्तों वाला नोट। इस्तांबुल में आज से दोनों देशों की शांति वार्ता शुरू होने की उम्मीद, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने की बैठक के लिए पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने कहा शांति समझौते के लिए तैयार, बातचीत में बिना देरी किए शांति चाहता है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए फिर दोहराई पुतिन के साथ मुलाकात की बात, कहा आमने सामने की बातचीत से ही खत्म हो सकता है युद्ध। जंग के बीच इरपिन के मेयर का बड़ा दावा, रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन। इरपिन के मेयर ने कहा शहर से खदेड़े गए रूसी सैनिक, कई शहर को भी आजाद कराने का दावा। 34वें दिन भी यूक्रेन में महाविनाश जारी, ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी सेना। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, हवाई हमलों में बाद जमीन पर युद्ध करते दिखे सैनिक। पिछले 34 दिन में खाक हो चुका है खार्किव, कहीं जलती हुई इमारतें तो कहीं खंडहर और मलबे के ढेर। खार्किव से आगे साल्टविका शहर में एक हफ्ते से जारी है बमबारी, रूसी हमले में भारी तबाही। साल्टविका में जंग के बीच बिजली, पानी और खाने पीने का संकट, अंधेरे में बीमार और बुजुर्ग। इरपिन में रूस ने सब कुछ किया तबाह, भारी संख्या में लोगों के पलायन का सिलसिला जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, चेर्निहिव में यूक्रेन की वायुसेना के 4 विमानों को मार गिराया गया। यूक्रेन का दावा 8 विमान, 4 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर्स और 2 मिसाइल्स को मार गिराया गया। यूक्रेन के रिवने में तेल डिपो पर हमला, गवर्नर का दावा तेल टैंकों को निशाना बना रहा है रूस। जंग के दौरान रिवने में अब तक 6 तेल डिपो तबाह, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान। यूक्रेन ने जारी की 620 रूसी खुफिया एजेंट्स की लिस्ट, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दावा। मारिउपोल में रूसी हमले के अब तक 5000 लोगों की मौत, 1.5 लाख लोगों के फंसे होने का दावा। यूक्रेन का दावा खाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं चेचन लड़ाके। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, कहा महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति के करीब होने पर ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की बैठक संभव। यूक्रेन के अपने इलाके रूस को सौंपने से किया इनकार, ज़ेलेंस्की ने कहा इस मामले में अब नहीं बरतेंगे रियायत। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी ईंधन की कीमतों पर स्पेन का बड़ा ऐलान, 16 अरब यूरो की मदद को मंजूरी देगा स्पेन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ₹100 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹91 47 पैसे प्रति लीटर। नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू। मुंबई में पेट्रोल ₹115 प्रति लीटर, डीजल की कीमत 99 के करीब। चेन्नई में ₹105 प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल की कीमत ₹96 प्रति लीटर। कोलकाता में भी पेट्रोल 100 के पास ₹109 प्रति लीटर हुई कीमत, डीजल ₹94 प्रति लीटर। देश में राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल। श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹117.44 प्रति लीटर। श्रीगंगानगर में डीजल ने भी जड़ा महंगाई का शतक, 1 लीटर डीजल का दाम ₹100.24। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पेट्रोल की कीमतों में जमकर लगी है आग। 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹114.78। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर डीजल का दाम ₹97.95। नागपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹114.74, डीजल ₹97.52 प्रति लीटर। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस केस में मऊ की हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका राय गिरफ्तार, बाराबंकी पुलिस ने किया अरेस्ट। अभी तो कुछ बोला तो कुछ नहीं है, बस आप लोग आए हैं 4 बजे और मुझे कहे हैं तैयार होने के लिए। अलका राय के भाई और हॉस्पिटल प्रबंधक SN राय को बाराबंकी पुलिस ने कल मऊ से किया था अरेस्ट, आज बाराबंकी लाया गया। एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट केस। उगाही के एक केस में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फर्जी एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट लाने का मामला। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, कल लखनऊ में कोर्ट में पेशी पर लाए गए थे मुख्तार, बाद में बांदा जेल वापस भेजा गया था। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री के पास नियुक्ति और कार्मिक के साथ ही गृह विभाग। मुख्यमंत्री योगी के पास कई महत्वपूर्ण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति सहित 34 मंत्रालय। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी, ग्रामीण विकास सहित 6 मंत्रालय दिए गए।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। 2017 से बीजेपी के हैं साथ। सूर्य प्रताप शाही बने कैबिनेट मंत्री। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना की झोली में 2 अहम मंत्रालय, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की मिली जिम्मेदारी। नई कैबिनेट में सदनदेव सिंह को मिला जल शक्ति मंत्रालय। नमामि गंगे की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बेबी रानी मौर्य भी कैबिनेट में, महिला कल्याण और बाल विकास का मंत्रालय। असीम अरुण को मिला अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। लखनऊ में दयाशंकर सिंह के घर जश्न। यूपी कैबिनेट में मिला ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। मध्य प्रदेश के पन्ना में हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर ड्रेस जलाकर किया विरोध। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की एक बड़ी मांग। मंत्री को मिले आईएएस अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका। औरंगाबाद में पूर्व विधायक का भीख मांगो आंदोलन। विधायकों के घर के लिए लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का विरोध। सूरत में गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर। खुद साइकिल चलाकर लिया सुरक्षा का जायजा। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट को आय से अधिक संपत्ति के केस में माना गुनहगार। 2010 में दर्ज हुआ था केस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुलंद है अपराधियों के हौसले। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख रुपए की लूट। यूपी के एक इलाके में खंडहर हो चुके मकान में खुदाई के दौरान भारी मात्रा में मिले सोने चांदी के सिक्के और जेवरात। जेसीबी ड्राइवर ने अब तक 25 किलो चांदी, 1 किलो सोना और कई और कुछ मिलने का दावा। रोका गया खुदाई का काम। पुलिस बल तैनात। दिल्ली में सिलेंडर में आग लगने से हादसा। 2 बच्चे झुलसे। गाजियाबाद में बदमाश हुए बेखौफ। युवक की हत्या की कोशिश। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के छपरा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में हेलमेट पहनने अपराधियों ने डाली डकैती। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। असम के जोरहाट में पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कारतूस और बाइक जब्त। दिल्ली में एम्स के पास डीटीसी की बस में आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में क्लस्टर बस से हादसा। 2 कार और गैस पाइपलाइन को नुकसान। के बच्चे को किया अगवा। 10 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया केस। 3 आरोपी गिरफ्तार। ईटानगर में शॉर्ट सर्किट से आग। 4 घरों को नुकसान। बाराबंकी में तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश। 2 विदेशी नागरिकों समेत 4 गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में अवैध शराब के धंधे में बच्चों का इस्तेमाल, वीडियो वायरल। कानपुर में अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने की छापेमारी। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। 5 किलो आईईडी को किया नष्ट। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश जख्मी। मेरठ में बेटे की हत्या मामले में पिता को 9 साल बाद मिला इंसाफ। अदालत ने दी 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। कानपुर में पकड़ा गया फर्जी फौजी। किराया बचाने के लिए वर्दी का इस्तेमाल। हाजीपुर में शराब माफिया ने किया पुलिस पर हमला। गिरफ्तार कारोबारी को पुलिस हिरासत से छुड़ाया। उज्जैन में बीच सड़क पलटी एक गाड़ी। 1 की मौत, 18 लोग जख्मी। कानपुर में शराब की बोतलों के ढक्कन बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़। 3 आरोपियों समेत 1 करोड़ का माल बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हादसे का शिकार हुई मुसाफिरों से भरी बस। 1 की मौत, 56 घायल। बिजली के खंभे से टकराया दिल्ली से जम्मू जा रहा स्पाइस जेट का विमान। पुशबैक के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। धुएं के साथ पूरा इलाका भरा। सरकार ने दिए जांच के आदेश। दार्जिलिंग में लोगों से मिलने निकल पड़ी ममता बनर्जी। एक बुजुर्ग महिला के लिए बेल्ट खरीदने के दिए निर्देश। ममता बनर्जी एक छोटे बच्चे के साथ गोद में किया दुलार। मां को देखभाल की दी सलाह। मनेर में जेडीयू नेता को मारी गई गोली। समर्थकों का हंगामा। वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में निःशुल्क रैन बसेरा की शुरुआत। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी रही मौजूद। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में औपचारिक उद्घाटन। 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हुआ था आयोजन। राजमुंद्री में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 दिन तक चलेगा भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस करेगी बीमार पेड़ों का इलाज। पेड़ों के संरक्षण के लिए पहल। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत। एम्बुलेंस के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्रूड ऑयल के दाम में 26% से ज्यादा की गिरावट के बावजूद जारी है पेट्रोल डीजल में तेजी। $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 पर आया कच्चा तेल। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एक
ज्वाइंट फोरम ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2 दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई। आज भी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगा देश का सबसे बड़ा घंटा, वजन 37 क्विंटल। 2 साल से मंदिर परिसर में पड़ा था घंटा। मुस्लिम मिस्त्री नाहरू खान ने 15 दिन में किया स्थापित। नाहरू खान ने की दूसरी क्लास तक की पढ़ाई। मंदसौर के कलेक्टर ने बताया मुख्यमंत्री करेंगे इसका उद्घाटन। हरिद्वार में संत चिदानंद मुनि के आश्रम में नमाज का वीडियो वायरल। वीडियो में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठे दिख रहे हैं चिदानंद। वीडियो को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक, जताई गई नाराजगी। गंगा तट को दूषित करने का आरोप।